जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। कल हमारा तीसरा स्कंद समाप्त हो गया था। आज हम चौथे स्कंद का प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं। सुनिए। मनु कन्याओं का किया निर्मल वंश व्याख्यान, अत्रि मुनि ने तप किया पाकर कष्ट महान। सुनिए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, स्वयंभू मनु की रानी शतरूपा थी। उसी रानी के गर्भ से प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र तथा आकुति, देवहूति और परशुति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। आकुति कन्या का विवाह मनु जी ने महारानी शतरूपा की हार्दिक इच्छा से रुचि प्रजापति के साथ पुत्री का धर्म की विधि से कर दिया। यद्यपि रुचि प्रजापति आकुति के भाई थे। पुत्री का धर्म का तात्पर्य यह है कि निज पुत्री के जो प्रथम लड़का होगा उसे कन्या का पिता ले लेगा, अर्थात वह बालक अपने नाना के वंश में रहेगा। आकुति के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। वह जो पुत्र था उसको मनु जी ने ले लिया और वह कन्या जिसका नाम दक्षिणा था वह अपने पिता रुचि प्रजापति के पास रही। वह पुत्र स्वयं यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और वह कन्या भगवान विष्णु की शक्ति लक्ष्मी थी। अतः बड़े होने पर दोनों का विवाह हो गया। उस दक्षिणा से भगवान ने 12 पुत्र पैदा किए। हे कुरु परवीर, जिसके नाम ये हैं तोष, परतोष, संतोष, भद्र, शांति, अडस्पति, इधम, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव तथा रोचन, ये 12 पुत्र थे जो स्वयंभू मनवंत्र में तोषित नाम के देवता कहे गए। भगवान यज्ञ ही देवताओं के इंद्र थे। मरीचि आदि सप्त ऋषि थे। प्रियव्रत तथा उत्तानपाद ये मनु पुत्र थे। वह स्वयंभू मनवंत्र इन्हीं दोनों के वंशजों से परिपूर्ण रहा। हे विदुर जी, यह वर्ण मैंने पहली कन्या आकुति के वंश का किया। अब मैं आपको दूसरी कन्या देवहूति के वंश का वर्णन करता हूँ। देवहूति का विवाह कर्दम जी से किया गया, जिसका वर्णन पहले मैं कर चुका हूँ। तीसरी कन्या परशुति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उन्हीं की यह बहुत बड़ी सृष्टि संपूर्ण तीनों लोकों में व्याप्त है। देवहूति जो कर्दम जी की भार्या थी, उनके 9 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनका विवाह 9 महर्षियों से किया गया। एक कला नाम की पुत्री जो मरीचि ऋषि की पत्नी थी, उसके 2 पुत्र कश्यप और पूर्णिमा हुए। पूर्णिमा के 2 पुत्र विरज तथा विश्वग और एक पुत्री देवकुल्या हुई। यही दूसरे जन्म के वेद गंगा के रूप में प्रकट हुई थी। अग्नि मुनि की भार्या अनुसुईया के 3 पुत्र दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा पैदा हुए। यह तीनों कर्मशय विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश स्वरूप से हुए थे। विदुर जी पूछने लगे, हे मुने, कृपया करके अब मुझे यह बतलाइए कि इन तीनों देवों ने कौन सी इच्छा से अवतार लिया। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने की आज्ञा दी। तब अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ
महाघोर वन में शृण पर्वत पर तप करने चले गए, जिसके समीप में निर्विंध्या नदी बह रही थी। वहाँ उन्होंने 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रहकर शीतोष्ण कष्टों को सहते हुए परम तपस्या की। उनके मन में यह अभिलाषा थी कि जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान के समान मेरे पुत्र उत्पन्न होवे। तब भगवान के तीनों स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी अत्रि मुनि के कठिन तप से प्रसन्न होकर अपने अपने वाहनों पर अर्थात हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़ अत्रि मुनि के समीप आए। मुनि ने उनके प्रकाश से चौंधिया कर अपने नेत्र बंद कर लिए और हार्दिक मन से उनकी प्रार्थना करने लगे। अत्रि मुनि बोले, हे देवाधिदेवो, आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय करते हो। मैंने अपनी पुत्र लालसा से एक विष्णु भगवान की ही आराधना की थी। आप तीनों में से वे कौन से हैं? इनका भेद मुझे बताइए। तब तीनों देव हंसे और मीठी वाणी से बोले, हे मुने, तुमने हम तीनों ही का ध्यान किया है, अतः हम अपने 3 अंशों द्वारा तुम्हारे घर में 3 पुत्र स्वरूप से उत्पन्न होंगे। हे विदुर, ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए और कुछ समय के बीतने पर ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय तथा महादेव जी के अंश से ऋषि दुर्वासा जी उत्पन्न हुए। अब मैं अंगिरा मुनि के वंश का वर्णन करता हूँ। अंगिरा मुनि की भार्या शारदा से सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति ये 4 कन्याओं का जन्म हुआ। अंगिरा के भगवान उतैथे जी तथा बृहस्पति जी का जन्म भी हुआ। पुलस्त जी की हवीरभू पत्नी के अगस्त जी और विश्रवा 2 पुत्र उत्पन्न हुए। विश्रवा की एड़वीड़ा पत्नी के गर्भ से यक्षराज कुबेर और दूसरी भार्या केशिनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पैदा हुए। महर्षि पुलह की स्त्री गति से बरियान, कर्म श्रेष्ठ और सहिष्णु उत्पन्न हुए। क्रतु की स्त्री क्रिया से बालखिल्य आदि 60,000 ऋषियों का जन्म हुआ। वशिष्ठ जी की भार्या अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 ब्रह्म ऋषि का जन्म हुआ। वशिष्ठ जी की दूसरी भार्या के शक्ति आदि और भी कई पुत्र पैदा हुए। अथर्वा मुनि की चित नामक पत्नी से दधीचि उत्पन्न हुए। उनका दूसरा नाम आशुशिरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन करता हूँ। भृगु जी की पत्नी ख्याति से धाता और विधाता नाम के पुत्र तथा श्री नाम की कन्या प्रकट हुई। श्री तो केवल भगवान से ही विशेष प्रेम करती थी। धाता विधाता के आयति नियति पत्नी से मरकंड और प्राण नामक पुत्र पैदा हुए। मरकंड ऋषि से मार्कंडे तथा प्राण मुनि के देवशिरा मुनि उत्पन्न हुए। श्री भृगु जी के दूसरे पुत्र कवि से उष्णा यानी श्री शुक्राचार्य जी हुए। इस प्रकार से विविध सृष्टि का विस्तार हुआ। अब मैं मनु जी की तीसरी पुत्री परशुति के वंश का वर्णन करता हूँ, सो सुनिए। मनु जी ने अपनी कन्या परशुति का विवाह
प्रजापति दक्ष से कर दिया था। उसके अत्यंत सुंदरी 16 कन्या उत्पन्न हुई। तदंतर दक्ष जी ने अपनी 13 कन्याएं धर्म को ब्याह दी। एक कन्या अग्नि को, एक कन्या पितृगणों को तथा एक कन्या शंकर जी को ब्याह दी। धर्म की उन 13 पत्नियों में से श्रद्धा के गर्भ से शुभ, मैत्रीय से प्रसाद, दया से अभय, शांति से सुख, दृष्टि से मोद, पुष्टि से गर्व, क्रिया से योग, उन्नति से दर्श, बुद्धि से अर्थ, मेघा से स्मृति, तितिक्षा से क्षेम, लज्जा से विनय तथा 13वीं पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण का जन्म हुआ। इस प्रकार से इन 13 धर्म पत्नियों के पृथक पृथक 14 पुत्र उत्पन्न हुए। नर नारायण साक्षात विष्णु के अंश से प्रकट हुए थे। अतः श्री नारायण के जन्म से संपूर्ण लोक प्रसन्न हुए तथा देवताओं ने अनेक भांति से उनकी स्तुतियां की। श्री भगवान नर नारायण गंधमादन नामक पर्वत पर चले गए। उन्हीं नर नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण तथा अर्जुन का अवतार लिया। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा था। अग्नि देव के स्वाहा नामक स्त्री से पावक, पवमान और शुचि नाम के 3 पुत्र पैदा हुए। इन तीनों से 45 प्रकार की अग्नि पैदा हुई। ये अग्नि ही 3 पिता और एक पितामह सहित 49 अग्नि ज्योति कहलाई। इन्हीं के नामों का मंत्रों सहित अग्नि कुंड में हवन किया जाता है। अग्निशवात, वरहिषद, सोमप और अजैप नाम के पितर कहे गए हैं। इनमें साग्निक तथा निरग्निक दोनों प्रकार के हैं। दक्ष कुमारी सौधा इनकी भार्या थी। सौधा के 2 कन्याएं धारिणी और वपुना पैदा हुई। इनका वंश नहीं चला। महादेव जी की पत्नी सती थी, किंतु उनके भी कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती ने पिता के अपमान से युवावस्था में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। पहला अध्याय समाप्तम। जय भोले की। दूसरा अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले।